बाद में जेन्युइन रिपोर्ट जब उनका होगा ना हमारे साथ हैंड ओवर दे दो उनको हमें काम करने देना ये हर जगह अभी हम इंटरफेयर उसमें नहीं कर सकते। अच्छा उसमें क्या आप बताइए AWE साहब, जो हमारे पास पोर फैमिली गरीब लोग यमन ए चेंज यमन अख बिजली पजी चलान क्या सिटी में रोजान क्या रोजान कहीं मे पता बहुत रात तक तिमन घर मज यम घर पे बह बचन रॉयल फैमिली मे लक्ट पे मजूर कर हर कह सख्ती वुचम मे पता कमिस नफरस कूत मुश्किल कुछ गाँवस में 4 अच्छे एग्रीमेंट 2 या 2.5 अगर हकीकत मज ईमानदारी सान अलग अलग तम सत बोड़ बार मसला एग्रीमेंट कहें 3 बार इंसान बराबर पावर कूता मेन एग्रीमेंट बिचारस यमिस मतलब सही प्रॉब्लम यह ऑलरेडी सफर देखो वो आपका महकम दे रहा, मैं नहीं देखूंगा, मैं लोगों का रिप्रेजेंटेटिव मैं नहीं देखना चाहता हूँ। मेरे आम पब्लिक का पैसा कहाँ जा रहा है? अगर मैं लोगों को 30 लाख रुपया दे रहा हूँ ट्रांसफार्मर के लिए, पोल के लिए, क्या ये पोल लगता है? नहीं लगता है। क्या आम नफर जवान फीस वो आपके पास फीस वसूल करता है? बंद था मैं लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। लोगों ने मेरे को एतमाद दिया और वोट दिया। एक कीमती वोट से मैं डीडीसी बना। मुझे लोगों की खिदमत करनी है। तो आज मैंने इस पीडीडी डिपार्टमेंट का जो मेरी टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से मैंने आज मीटिंग लिया, एक रिव्यू लिया कि जो हमारा एरिया है इसमें किस तरह की डेवलपमेंट होती है, जहाँ हम PRS का फंड आता है और बाकी जो डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे स्कीम्स हैं, इसका रिव्यू मैंने लिया, कहाँ पर क्या हो रहा है और लोगों को किस तरह का फ़ायदा मिलता है, जो लोगों की डिमांड होती है। तो बिल्कुल मैं आपको आज पूरा भरोसा देता हूँ अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये बिल्कुल तारीफ के काबिल है और मैंने खुद भी देखा है जो लोगों की ग्रीवेंस है, बहुत सारे जो ग्रीवेंस है वो मौके पे लिए हाल हुआ और उसके बाद जो अभी बाकी रहा, तो आने वाले समय में आपको किसी किस्म का ग्रीवेंस नहीं मिलेगा। मैं अपनी PDD डिपार्टमेंट को, अपने AWE और बाकी यहाँ जो स्टाफ है, मेरे JEs जो यहाँ ग्राउंड स्टाफ है, वो भी सारे आए, मेरे इंचार्जेस जो है एरिया में, इनको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह की इन्होंने सारी डिमांड्स मेरे सामने रखे और जिस तरह की इन्होंने सारा फीडबैक मेरे सामने आज दिखाया कि कहाँ पे कितने ट्रांसफार्मर लगे और किस तरह के हमने काम किया है और कहाँ पे कौन सी स्कीम हमने स्टार्ट किया है, तो लोगों को इंशाल्लाह आने वाले समय में जो पावर की क्राइसिस था उसमें भी बहुत एक अच्छा फायदा मिलेगा और उसके बाद अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई क्राइसिस नहीं होगा।